हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो में हम लोग एक नया स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमनिज्म एंड अनदर वन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, सो एज यू ऑल नो, लेट्स क्रैक इट सीरीज में अंडर ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं साइकोलॉजी का पेपर बाय पेपर, एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का पेपर है जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कवर कर चुके हैं, लाइक structuralism, functionalism, behaviorism, neo and socio-behaviorism, psychoanalysis, and we also discussed about the neo-Freudians. So if you think that आपने कोई वीडियो मिस कर दी है या कोई कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो you can go back to those videos and watch them again. It's there in the Let's Crack It playlist. ठीक है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो टुडे लेट अस बिगिन विद ह्यूमनिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्या थे ये स्कूल्स ऑफ थॉट और इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी? सो फर्स्ट वी विल बिगिन बाय स्टडिंग ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट। अब देखो, अभी तक जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट थे, चाहे वो स्ट्रक्चरलिज्म हो, फंक्शनलिज्म हो, साइको एनालिसिस हो, ठीक है, या जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट हो, या बिहेवियरिज्म हो, all of them were sort of, they were not focusing on the qualities that a human being has. वो सारे के सारे लोग या तो ह्यूमन बींग्स को एज अ मशीन मान के चल रहे थे, या ह्यूमन बींग्स के माइंड के फंक्शन को देखना चाह रहे थे, या माइंड के स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे थे। साइको एनालिसिस के केस में देखा जाए तो वो तो ह्यूमन बींग्स के एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज लाइक अग्रेसिव एंड सेक्सुअल इम्पल्सेस पे फोकस कर रहे थे। बट ह्यूमनिज्म was such a school of thought which brought with itself a positive approach towards human beings. ठीक है, इस स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स ने बोला कि ह्यूमन बींग्स पॉजिटिव बींग्स होते हैं जिनमें एक इन्नेट यानी कि बाय बर्थ नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइज करने की। सेल्फ एक्चुअलाइज का मतलब क्या होता है? अपना फुलेस्ट पोटेंशियल रीच करने की नीड होती है ह्यूमंस में बाय बर्थ। वो स्ट्राइव करते हैं टू ग्रो एंड टू अपनी जिस भी एरिना में वो ग्रो करे, मेंटली ग्रो करे, फिजिकली ग्रो करे, हर एक एस्पेक्ट में दे वांट टू एक्चुअलाइज देमसेल्व्स। सो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एक पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है और ह्यूमन बींग्स के टूवर्ड्स एक पॉजिटिव अप्रोच लेता है ये स्कूल, एंड इट एम्फसाइजेस अ लॉट अपॉन फ्री विल। तो ये फ्री विल का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं। एंड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द स्कूल ऑफ थॉट वर कार्ल रॉजर्स एंड एब्राहम मैस्लो। So first let us study about the contributions that Carl Rogers made. तो कार्ल रॉजर्स ने फ्री विल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। फ्री विल के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है बेसिकली कि दिस स्कूल ऑफ थॉट इन इटसेल्फ, द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन इटसेल्फ बिलीव्ड कि ह्यूमंस के पास जो है फ्रीडम होती है टू चूज देयर बिहेवियर इन एनी सिचुएशन। ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में ह्यूमंस के पास अपने बिहेवियर को चूज करने की, अपनी पर्सनालिटी को शेप करने की, अपने बिहेवियर को शेप करने की फ्रीडम है। सो इफ यू वुड कंपेयर इट विद साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट, तो उसमें तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोल दिया था कि भाई 5 साल की उम्र तक जैसी पर्सनालिटी बन गई, यूजुअली आपके अडल्ट बिहेवियर भी उसी पर्सनालिटी पे चलते हैं या उसी पर्सनालिटी से गाइड होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बिलीव दैट इट इज नॉट सो, रादर थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास एक फ्री विल है जिससे हम अपने बिहेवियर्स को चूज कर सकते हैं। बट विद दैट फ्री विल ऑल्सो कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडिविजुअल्स हैव फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर behavior. Then Carl Rogers also emphasized upon congruence between real and ideal self. इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी कर चुके हैं जब हम दूसरे पेपर्स कर रहे थे, स्पेशली द पेपर ऑफ पर्सनालिटी। सो मैंने आपको बताया था रियल और आइडियल सेल्फ के बीच का डिफरेंस। रियल सेल्फ क्या होती है? रियल सेल्फ वो सेल्फ होती है जो आप अभी हो, है ना, और आइडियल सेल्फ वो सेल्फ होती है जो आप बनना चाहते हो। सो दैट इज व्हाट रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ इज। तो कार्ल रॉजर्स ने क्या बोला कि ये जो हमारी रियल सेल्फ है, यानी कि जो हम अभी इस मोमेंट पे हैं, और जो हमारी आइडियल सेल्फ है जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस होगा, कॉन्ग्रुएंस मतलब अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे इस फिगर नंबर 2 में है ना, दोनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। सपोज एक सर्कल आइडियल सेल्फ का है और एक रियल सेल्फ का, और दोनों में अच्छा खासा कॉन्ग्रुएंस है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, आपको लगता है कि हाँ आप अभी इस मोमेंट पे ऑलमोस्ट अपने आइडियल सेल्फ जैसे ही हो, सो तो आपके मन में
कॉन्ग्रुएंस रहेगा एंड द इंडिविजुअल विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. बट अगर रियल और आइडियल सेल्फ के बीच में कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ, यानी कि जैसा आप फिगर नंबर 1 में देख रहे हो, दे आर नॉट ओवरलैपिंग मच. अगर आपको ये फील हुआ कि आपकी रियल सेल्फ तो आपकी आइडियल सेल्फ से बहुत ही अलग है एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एट द मोमेंट, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी रहता है. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल रॉजर्स. एंड देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन. फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन वो इंडिविजुअल होता है जो अपनी एबिलिटीज को टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, टू द फुलेस्ट पोटेंशियल यूज कर रहा हो. एंड कार्ल रॉजर्स इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. नाम में ही आपको मीनिंग समझ आ जाएगा. अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशंस यू आर हैविंग अ पॉजिटिव रिगार्ड टूवर्ड्स समबडी. तो कई बार होता है ना कि हम दूसरों के टूवर्ड्स पॉजिटिव होते हैं किसी ना किसी शर्त पे, कि अगर वो इंडिविजुअल बहुत ही मॉरलिस्टिक है, अगर वो इंडिविजुअल सोसाइटी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल एक हेल्पिंग पर्सन है, फ्रेंडली पर्सन है, देन आई विल ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट पर्सन. लेकिन अगर एक इंडिविजुअल बहुत रूल्स ब्रेक करता है, इंडिविजुअल फ्रेंडली नहीं है, तो मैं भी उसके टूवर्ड्स पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखूंगी. बट कार्ल रॉजर्स ने क्या बोला कि हम सारे इंडिविजुअल्स को ना अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की जरूरत होती है. यानी कि हम किसी के टूवर्ड्स पॉजिटिव रिगार्ड रखें, उसे रिस्पेक्ट करें, इवन दो आर आइडियोलॉजीज आर नॉट मैचिंग, या फिर मतलब बेसिकली बिना किसी कंडीशन लगाए हम किसी के टूवर्ड्स पॉजिटिव रह सके. हम कोई कंडीशन ना लगाएं कि आप अच्छा बिहेवियर करोगे तो हम आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव रहेंगे. नो, रादर इट शुड बी एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. और उसी पे बेस्ड कार्ल रॉजर्स ने अपनी थेरेपी दी थी जिसका नाम है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. कई बारी लोग इसको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी बोलते हैं. एंड कार्ल रॉजर्स ने अपनी थेरेपी में यही एम्फेसिस डाला था कि इवेंचुअली जो क्लाइंट होते हैं वो खुद ही पूरे थेरेपी सेशन को ड्राइव करते हैं, बल्कि जो थेरेपिस्ट होता है या जो साइकोलॉजिस्ट होता है थेरेपी में, वो तो सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ मीडिएट करने के लिए होता है ताकि क्लाइंट्स को थोड़ा बहुत गाइडेंस दे पाए. अदरवाइज जो पूरा ड्राइविंग है वो सब ड्राइव थेरेपी को क्लाइंट ही करते हैं. एंड थेरेपिस्ट का काम सिर्फ इस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना होता है, कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए थेरेपी में जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्लाइंट को फील हो, और जिसकी मदद से क्लाइंट जो है खुल के अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए और अपनी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को भी सामने रख पाए. सो दीज वर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वर हाईलाइटेड बाय कार्ल रॉजर्स इन द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. एंड देन वी लेट्स टॉक अबाउट एब्राहम मैस्लो. एब्राहम मैस्लो के बारे में तो हम काफी बार बात कर चुके हैं, और उनकी नीड्स की हायरार्की थी, इसके बारे में भी वी हैव टॉक्ड, है ना. इन्होंने ये नीड्स हायरार्की दी थी जिसमें से सेफ्टी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी डेफिसिट नीड्स हैं, यानी कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए. अगर ये नीड्स नहीं होगी तो हम किसी और नीड के बारे में नहीं सोच पाएंगे अकॉर्डिंग टू मैस्लो. एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम एंड लव एंड बिलोंगिंग नीड्स हमारी क्या है, हमारी ग्रोथ नीड्स होती हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं. तो ये दोनों हमारी डेफिसिट नीड्स हैं और ये तीनों हमारी ग्रोथ नीड्स हैं. एंड मैस्लो का यही बिलीव था कि पहले हम एक नीड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे नीड पे जाएंगे. सो दिस वाज आल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ हिज नीड्स हायरार्की कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एक नीड कंप्लीट हो उसके बाद ही हम दूसरी पे जाएं. इट मे बी सो कि किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो दैन अर्निंग मनी. सो मनी कहाँ आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाएगा एक तरीके से. रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस्ड इट इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो हो सकता है भाई किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग मनी थ्रू दैट कंपनी. ठीक है, तो ये कुछ नीड थी जो इब्राहम मैस्लो ने दी थी. फिजियोलॉजिकल नीड्स जो आपकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं, लाइक योर एयर, वाटर, फूड, एवरीथिंग. सेफ्टी नीड्स में कि आप पर्सनली सिक्योर रहो. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से देखें तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहे, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हो, प्रॉपर्टी हो. लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स होती है कि आप किसी के साथ फ्रेंड्स रहो, इंटीमेट रहो, फैमिली हो, एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील हो. एस्टीम की नीड होती है वेयर इन यू एक्सपेक्ट दैट पीपल रिस्पेक्ट यू, यू गेट सम रिस्पेक्ट, यू हैव सम सेल्फ एस्टीम, स्टेटस एंड रिकॉग्निशन. एंड द हाइएस्ट ऑफ ऑल द नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे हम अपना फुल पोटेंशियल रीच करते हैं. और आजकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ऊपर की भी नीड्स आ गई हैं, ठीक है, जैसे एस्थेटिक नीड्स आ गई हैं कि नीड फॉर ब्यूटी एंड पैटर्न एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स.
तो और भी ज़्यादा नीड्स तो आती ही जा रही हैं. बट देन एब्राहम मैस्लो ओरिजिनली गेव दीज नीड्स थ्योरी ओनली एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पीक एक्सपीरियंसेस. तो पीक एक्सपीरियंसेस मैस्लो के अकॉर्डिंग वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी लाइफ को एक तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं, एक तरीके से 360 डिग्री टर्न दे सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी. तो कई बार ये होता है ना दैट पीपल हैव स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीक एक्सपीरियंस. Or if somebody is able to complete their healing journey and are able to understand themselves, that is also a peak experience for them. So these are some of the things that Abraham Maslow talked about. और ये सारी चीजें मुझे आपको ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बतानी थी. अब हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, दैट इज योर एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट. सो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, इसके भी अगर आप नाम को ध्यान से नोटिस करोगे, एग्जिस्टेंस आता है इसके नाम में. एग्जिस्टेंस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? मतलब जीना है ना. एग्जिस्टेंस मीन्स दैट यू आर लिविंग. सो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, हमारे लाइफ के पर्पस क्या है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है. सो एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट जो है ट्राइज टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्टिव. यानी कि ये जो है ऑब्जेक्टिव मेथड्स में ज़्यादा बिलीव नहीं रखता है. ये बिलीव रखता है कि जो भी एक इंसान की कॉन्शियसनेस है, एक्सपीरियंसेस है, वो वही इंसान बेटर एक्सप्लेन कर सकता है. तो सब्जेक्टिविटी आती है. प्लस it also deals about the anxiety one has over life and death. So कई लोगों को होता है ना, जैसे हम टर्म देते हैं existential anxiety, कि the person is not able to find a purpose in their life, they are not able to find a meaning in their life, कि क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा क्या पर्पस है इस दुनिया में, क्या कैसे ये दुनिया बन गई. तो क्वेश्चंस लाइक दीज जिनके अराउंड अगर किसी को एंग्जाइटी होने लगती है, दैट एंग्जाइटी अराउंड लाइफ, एंग्जाइटी अराउंड द पर्पस ऑफ लाइफ, एंग्जाइटी अराउंड डेथ. So all of these things are, कवर्ड अंडर योर एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट. और इसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इन्हीं चीज़ों की स्टडी होनी चाहिए. एंड ये स्कूल ऑफ थॉट भी बिलीव करता है कि हमारे पास अपने आप को क्रिएट करने की फ्रीडम होती है इन विच एवर डायरेक्शन वी विश टू. बट वंस अगेन विद दैट फ्रीडम कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें रिस्पॉन्सिबली अपने बिहेवियर्स चूज करने चाहिए इवन दो वी हैव फ्रीडम फॉर देम. देन एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट का ही पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लोगोथेरेपी. एंड दिस लोगोथेरेपी वॉज गिवन बाय विक्टर फ्रैंकल. इनफैक्ट ये जो इन्होंने लोगोथेरेपी दी थी, ये इनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही इंस्पायर्ड थी, बिकॉज विक्टर फ्रैंकल वॉज वन ऑफ द पीपल हु वॉज देयर इन द नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जिनमें काफ़ी सॉर्ट ऑफ टॉर्चर किया जाता था लोगों को. एंड इट वॉज अ वेरी वेरी थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस फॉर एनीबडी. But he survived out of that Nazi concentration camp and he established his logotherapy. Logotherapy का basic meaning क्या है? Therapy via meaning making. कि जब हम अपनी life में कोई meaning make कर पाएं, ठीक है, that this is the purpose of my life, or this is why I am alive, or this is why I need to be alive, or this is the meaning of my life. So that is what logotherapy revolves around. और यहाँ पे भी existential anxiety का concept naturally आ ही जाएगा कि if you are not aware of the purpose your life carries, if you are not aware about what the meaning of your life is, what exactly you are living for, why you are living in this world, then existential anxiety जो है एक individual suffer कर सकता है. So whenever they are too much obsessed about questions like these, they may have existential anxiety. But once again, do not self-diagnose, because हम सबको किसी ना किसी point पे थोड़ी बहुत existential anxiety definitely होती है. ठीक है. Then विक्टर फ्रैंकल ऑल्सो एम्फसिस्ड अपॉन द फैक्ट कि हम सबको फ्रीडम होती है कि हम अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर चूज कर सकें किसी भी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में. चाहे वो अच्छे लाइफ सर्कमस्टांसेस हो, उसमें भी हम अपना एटीट्यूड खुद से ही चूज करते हैं, अपना बिहेवियर खुद से चूज करते हैं. या अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस हो जैसा कि विक्टर फ्रैंकल का था इन केस ऑफ नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप, देन ऑल्सो इट इज इन आवर हैंड टू चूज आवर एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ठीक है. तो विक्टर फ्रैंकल ने यही चीज बोली थी कि आई वॉज इन द नाजी concentration camp which was a life and death situation for me. लेकिन उस situation में मेरे पास एक life की meaning थी that I wish to get out of this camp and tell my sufferings to everyone and tell what exactly happened inside that camp to everybody. तो यहाँ पे क्या हुआ, उनकी life का एक meaning मिल गया, उनको अपनी life का एक purpose मिल गया कि भाई मुझे survive करना है क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बाहर जाके लोगों को बतानी है. ठीक है. So that is what logotherapy according to him was all about. और existential school of thought में इनका बहुत नाम है.
विक्टर फ्रैंकल का एंड लोगोथेरेपी का, that how therapy can be made by making meaning of our life circumstances, our life's purpose, and how we are free to choose our attitude, but again with that freedom again comes a responsibility. So ये कुछ बातें थी जो existential school of thought से related थी, and with that we come to an end of today's video जिसमें हमने discuss किया है humanistic and existential school of thought. So thank you so much everybody for watching the video till here. Make sure that you have subscribed to the channel of Mind Review so that you keep on receiving more videos on psychology. And yes, अगर आपने Let's Crack It series की और videos अभी तक नहीं देखी है, then make sure you watch them too. हमने और भी काफ़ी सारे important papers उसमें cover किए हैं, so everybody who's already watched must be knowing about that. Papers जैसे general psychology है, biopsychology, social psych, industrial psych, even we have covered research methodology, ठीक है, और schools of thought तो हम अभी cover कर ही रहे हैं. आगे आने वाली videos में we will also be covering statistics and abnormal psychology, clinical psychology that is. So इन सारी चीज़ों को हम cover करेंगे which is going to be important from your entrances point of view. So till then, have a very good day. I'll leave you here with a thought about, which school of thought is your personal favorite school of thought. कौन सा school of thought आपको अच्छा लगता है? अभी तक हमने काफ़ी सारे cover कर लिए. So which school of thought do you align yourself the most with? आपको किसके thoughts ज़्यादा aligned लगते हैं with respect to psychology? Do let me know in the comment section. You can think about it, take your time and let me know in the comment box below. So चलिए, जब तक अपना ख्याल रखिए एंड साइकोलॉजी पढ़ते रहिए, एजुकेशन की फील्ड में रेवोल्यूशन एक क्रिएट करते रहिए, हेल्प करिए, हम सब मिलके एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर पाएँ. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल राइट, बाय एवरीबॉडी.